तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए एक और भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जी हाँ, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरने की यहाँ पर जो प्रक्रिया है चालू हो चुकी है। तो कहाँ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरनी है मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ पूरा डिटेल बताऊंगा क्या क्या पद है, जिसमें प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य वाहन चालक इत्यादि का पद है और कितना पद है, क्या प्रोसेस रहेगी, सारी जानकारियाँ बताऊँगा। कैसे एग्ज़ाम होगा, किस हिसाब से यहाँ पर भर्ती होगी, कि मेरिट के आधार पर कि एग्ज़ाम के आधार पर, सारी डिटेल बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों ये विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर न्यायालय संचालनालय की तरफ से यह विज्ञापन जारी हुआ है और इसमें फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका, जो कि ऑनलाइन फॉर्म रहेगा और उसका जो लिंक है आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए पूरा यहाँ पर मैं आपको डिटेल बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। तो अतः यहाँ पर देख सकते हैं, शासन के निर्देशानुसार संचालनालय राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय हेतु छत्तीसगढ़ न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला सेवा भर्ती नियम के तहत यहाँ पर 11/11/2022 की स्थिति में विज्ञान प्रयोगशाला लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम 2015 के प्रावधान के अनुसार इस विभाग के निम्नलिखित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर की वेबसाइट www.fsl.cg.nic पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो इस वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरनी है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट फॉर्म भर पाएंगे। रिक्त पदों की संख्या एवं वेतनमान 7वां वेतनमान के अनुसार रहेगा। वाहन चालक का पद है टोटल 4 पद, बेसिक पेमेंट रहेगा 19,500, वेतन मैट्रिक लेवल 4 का। प्रयोगशाला परिचारक 8 पद है, बेसिक 18,000, भृत्य का 2 पद 18,000 और बिसरा कटर 3 पद है, जिसमें 15,600 रुपये पेमेंट रहेगी। तो ये जानकारी थी टोटल जो पद है। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। सबसे पहला वाहन चालक है आरक्षित, अनारक्षित में 2 पद है टोटल, मुक्त का, अनुसूचित जाति में 0, अनुसूचित जनजाति में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1, टोटल 4 पद है किसका, वाहन चालक का। प्रयोगशाला परिचारक का टोटल 8 पद है, सामान्य अनारक्षित के लिए टोटल 5 पद, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 1 पद, टोटल यहाँ पर 8 पद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि चतुर्थ श्रेणी है आपका प्रयोगशाला परिचारक। भृत्य का है, भृत्य का टोटल यहाँ पर 2 पद है, जिसमें अनारक्षित के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, टोटल 2 पद है। उसके बाद है विसरा कटर, ये भी चतुर्थ श्रेणी है, जिसमें अनारक्षित के लिए 1 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 0, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद, टोटल 3। इस तरह से टोटल 17 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो आप सभी अभ्यर्थी निश्चित ही फॉर्म भरिए, सिंपल है, इसका जो योग्यता है कोई हाई फाई नहीं है। तो चलिए मैं पूरा डिटेल बता दूं। अनिवार्य योग्यताएं क्या रहेगी, तो वाहन चालक हेतु यहाँ पर जो योग्यता है, तो आपको किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है वाहन चालक के लिए, और हल्के भारी वाहन चालक का लाइसेंस होना चाहिए, वाहन चालक की कौशल परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद प्रयोगशाला परिचारक हेतु अनिवार्य अर्हता, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रयोगशाला परिचारक 10-2 पद्धति से हाई स्कूल, तो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए विज्ञान विषय के साथ। तो अधिकांश अभ्यर्थी 10वीं में विज्ञान पढ़े रहते हैं, तो इसमें सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है भृत्य के लिए अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं, अगर आप 10वीं पास है तो भृत्य में डाल सकते हैं। उसके बाद है विसरा कटर हेतु अनिवार्य अर्हता, तो कक्षा 8वीं मिडिल स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। अधिकतम उच्चतर शैक्षणिक अर्हता उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट में मतलब आप पास होंगे 8वीं 10वीं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फॉर्म जरूर डालिएगा, सभी के लिए है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसकी जो परीक्षा पद्धति कैसे रहेगी, तो चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। और जो भी अभ्यर्थी को इसका मॉडल पेपर लेना होगा, मॉडल गेसिंग पेपर लेना होगा, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके लिए चार्जेबल रहेगा। मिनिमम चार्ज पर आपको बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसको भी लेना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं। तो 7828253841 पर आपको मैसेज करना है, लास्ट 41 है 38 के बाद, तो उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिनिमम चार्ज पर आपको बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर दिया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि भाई मेरे को इस एग्ज़ाम को निकालना है, क्योंकि बहुत सारे अभी एक साथ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती आई हुई है, व्यापम में 2 प्रयोगशाला की भर्ती होनी है, उसमें 2 फॉर्म भराया है, बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज है, ये तीसरा है
ये भी प्रयोगशाला प्रचारक है। एक चौथा निकला है, मतलब पहले निकल चुका 440 पद प्रयोगशाला प्रचारक का ही, जो कि उच्च शिक्षा विभाग का था। ये आपका पुलिस विभाग की तरफ से है। तो इस तरह से अलग अलग विभागों में यहाँ पर भर्ती निकली है। तो सभी का यहाँ पर लगभग जो परीक्षा पैटर्न सेम रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कोई ना कोई एग्ज़ाम निकल जाए, सभी रेगुलर है, तो आप मॉडल पेपर ले सकते हैं। आयु सीमा क्या रहेगी? अभ्यर्थी की आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा। छूट मिलाकर आपको 45 साल, ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी। तो अगर आप 43 साल, 44 साल या 45 साल के हैं, ST SC OBC, तो आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद है नियम एवं शर्तें। तो यहाँ पर उक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा होगी, जो कि छत्तीसगढ़ न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा उपरांत मेरिट सूची जारी किया जाएगा। चयन होती अभ्यर्थी की पात्रता और पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार रहेगा विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर की तरफ से रहेगा। चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी पड़ेगी। यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए उपयुक्तानुसार आरक्षित पद पर उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने पर रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पद कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे, वरन उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से चयन कर ले जाएंगे। दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक के पद के विरुद्ध सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के जिस श्रेणी के आवेदक होंगे उसे हॉरिजॉन्टल आरक्षण के आधार पर उसी श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं और चयनित उम्मीदवार की परीक्षा अवधि 3 वर्ष की रहेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक है उसको पहले लिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी कि आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हता पूरी करती हो या नहीं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता जाँच ले। शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को चयन की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा। महत्वपूर्ण टिप: विज्ञापित पदों की संख्या कम ज़्यादा की जा सकती है, जिसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा, इसके लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवार को स्वयं के व्यय पर परीक्षा शहर केंद्र तक जाना होगा, इसके लिए यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो ये जानकारी थी। और विज्ञापित पद हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र को मान्य नहीं किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु तिथि एवं लिखित कौशल परीक्षा तिथि को संबंध में पृथक से सूचना यहाँ पर विभाग के वेबसाइट पर दी जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के लिए आपको अलग से यहाँ पर सूचना दी जाएगी। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप नोट कर रख लीजिए। बीच बीच में आपको चेक करना, मतलब करते रहना पड़ेगा। और हमारे द्वारा अगर जानकारी मिलती है तो तत्काल दिया जाएगा, टेलीग्राम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से। तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर रखे रहिए। विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, विधि एवं एडमिट कार्ड जारी करने के संबंध में तिथि तथा पदों पर हेतु आयोजित करने की वाली परीक्षा संबंधित तिथि, पाठ्यक्रम निर्देश की जानकारी छत्तीसगढ़ न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के वेबसाइट पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि नियमित तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य के विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर की वेबसाइट को आपको कंटिन्यू अवलोकन करते रहना है। तो ये थी जानकारी। और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरनी है तो चलिए मैं आपको उसका वेबसाइट दिखा देता हूँ कि कहाँ से आपको फॉर्म भरनी है। उसका लिंक आपको नीचे टेलीग्राम में मिल जाएगा या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों जगह से आपको ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका वेबसाइट है स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का। और यहाँ आपको आनी है, जो वेबसाइट बताएं उसको आप डालेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर में आपका लिंक है एप्लीकेशन का और दूसरे में यहाँ पर पोस्ट का लिंक है। तो जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा एक नया पेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला का सबसे पहले आपको यूज़र लॉगिन करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आईडी पासवर्ड, ये आपका मोबाइल नंबर आईडी हो जाएगा और ये पासवर्ड बनाने के बाद फिर आपका यहाँ से खुल जाएगा। फिर आप आसानी से फॉर्म भर सकें, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। अगर आपसे फॉर्म भरते नहीं बनता है तो आप मत भरिए। आप चॉइस सेंटर में 40-50 रुपये लगता है, वहाँ जाकर आप भरवा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वेबसाइट है, फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है तो आप फॉर्म भर लीजिए। जिसको भी मॉडल पेपर लेना होगा मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर मैं बता दिया हूँ, या आपको कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दूँगा नंबर, वहाँ से भी आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो
तो ये थी जानकारी। चैनल में पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और बेल घंटे का ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर रखे रहिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे